Good morning students, welcome to online classes. So students, I am going to continue with the rest of the poem. So listen it properly and try to understand it, and after that I will give you a worksheet. So solve the worksheet also and learn the poem. So it's not a job for us, Dad said. He needs some expert care. I think I know a place. They will make him better there. Then, then the son's father told him. Then the boy's father told him that दिस इज़ नॉट आवर जॉब. ये जो काम है ये हमारा काम नहीं है, हम इसको सेव नहीं कर पाएंगे. इसे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो प्रोफेशनली डॉक्टर हो, जो बर्ड्स का डॉक्टर हो, जो इसकी केयर कर पाए और अच्छे से इसका इलाज कर पाए. आई थिंक आई नो अ प्लेस दे विल मेक हिम बेटर देयर. मुझे लगता है कि मुझे वो प्लेस पता है और वो इसकी कंडीशन में सुधार कर पाएंगे. They scrubbed and cleaned our gull, then showed us several more, which had been black with oil and half dead on the shore. Then the boy and his father went to the expert, or went to the bird's doctor. वो लोग बर्ड्स के डॉक्टर के पास गए. उन प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने उस गल को होल्ड किया और उसको स्क्रब किया, क्लीन किया, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने और भी बर्ड्स दिखाए जो काले पड़ चुके थे उसी तेल की ऑयलीनेस की वजह से, जो कि वो भी वहीं उस सी के किनारे हाफ डेड मिले थे उन लोगों को. A sticky skin of oil is floating on the sea, and any bird caught in it needs one's help to be free. अभी भी हम देखते हैं समुद्र के किनारे बहुत ही तेल जमा हुआ है. वो तेल पानी पर तैरता रहता है. अगर कोई पक्षी उड़ता हुआ वहाँ गिर जाता है या पानी पीने के लिए बैठता है तो वो उस ऑयल में चिपक जाता है और फिर वो उड़ नहीं पाता है. तो उसे इस समुद्र के ऑयलीनेस से बचने के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. So students, I am going, the poem is ended here, so finished here. I am going to stop here. I will provide you worksheet, solve the worksheet. So basically students, you got to know this is a poem about a bird and a boy and his father, जो समुद्र के किनारे घूमने गए थे और उन्होंने वहाँ एक हाफ डेड बर्ड देखा जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी. उसका रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था, उस पर चिपचिपा सा ऑयलीनेस हो गया था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था. और अगर वो ज़्यादा दिन तक उसी कंडीशन में रहता तो ही गोना डाइड, वो मर भी सकता था. फिर उसके फादर उसे एक डॉक्टर के पास ले गए जहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उन लोगों को और भी बर्ड्स दिखाए जिनकी कंडीशन ऐसी ही थी. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो समुद्र का पानी गंदा होता है वो कहाँ से होता है? हम ही लोगों की वजह से होता है. बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ हो गया, वहाँ से निकलने वाला गंदा केमिकल, वो सब बहता हुआ नदियों से समुद्र तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये पानी को पूरा गंदा कर देता है. ये पानी ना तो बर्ड्स के लिए अच्छा होता है, ना ही एनिमल्स के लिए और ना ही ह्यूमन बींग्स के लिए. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर. आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड द आइडिया. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.